पिछले जॉइंट जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया। पिछले कितने दिन से आप यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और क्या मांगे आपसे? 3 तारीख से भूख हड़ताल शुरू की थी। पहले दिन सुबह 8 बजे से लेके 8 बजे तक मैं और साथी बैठे हैं। आज हमारे दूसरे साथी बैठे हैं, कंटिन्यू चल रही है। रात को दूसरे डिवीजन से जो आते हैं वो बैठते हैं। मेन हमारा मुद्दा जो है 18 सूत्री मांगे हैं, जिसका हमने पोस्टर द्वारा, पॉम्पलेट द्वारा और मेमोरेंडम द्वारा भारत सरकार को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, रेल मंत्री को, रेल वित्त मंत्री को, CRB को, जनरल मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे को, DRM को, सबको जो अप्राइज किया कि ये हमारी मांगे, जिसके लिए हम बराबर जो है डिस्कशन करते आ रहे हैं, लेकिन उसका हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। ये जैसे आज रेलवे क्वार्टरों का किराया कई बार बढ़ चुका है। रेलवे क्वार्टरों की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, उसको रख रखाव के लिए मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं होती। पीने का पानी रेलवे क्वार्टरों में जो है, खासकर दिल्ली में या दूसरे कॉलोनियों के अंदर ठीक पीने वाला पानी नहीं आता। दिल्ली के अंदर मैक्सिमम लोग पानी बाज़ार से अपना खरीद के ला के पीते हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है। इसी तरह 2 लाख वैकेंसी इस इंडियन रेलवे में पड़ी हुई है और उसके अंदर 1 लाख वैकेंसी नॉर्दर्न रेलवे में पड़ी हुई है। इसके अंदर सेफ्टी की मैक्सिमम वैकेंसी है। हमने जब भी कोई त्यौहार आता है, जब छठ पूजा आई, दूसरे त्यौहार आते हैं, अभी भी कुंभ आ रहा है, तो स्पेशल गाड़ियाँ चलाते हैं। हमारे पास ना तो मेंटेनेंस के लिए स्टाफ है, ना दूसरा टिकट चेकिंग का स्टाफ है, ना कमर्शियल का स्टाफ है, ना SNT का स्टाफ है, ना PWI के पास जो ट्रैक में ना हमारे पूरी स्ट्रेंथ है, जिसके कारण काम करने में दिक्कत आती है। इसी तरह रेलवे के अंदर नीतीश कुमार जी के टाइम में एक लार्जेस्ट स्कीम चालू की थी कि जो हमारा रनिंग स्टाफ है, ड्राइवर है, ट्रैकमैन है, जब 50 साल का हो जाता है, उसको उसकी रेजिस्टेंस काम करने की कम हो जाती है, वो अपनी रिटायरमेंट ले सकता है 50 साल के ऊपर, उसके लड़के को नौकरी दी है। इसके अंदर वो चालू हुआ। 2014 का साइकिल अभी तक कंप्लीट नहीं किया। 2017 में कोई कोर्ट में चले गया, उसके कारण जो पिछले साथी हैं उनको भी पैनल बने हुए हैं, मेडिकल हुआ है, दिक्कत आ रही है। इसी तरह जब वैकेंसी 2 लाख खाली है, तो जो साथी एक्ट अप्रेंटिस इस देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर, भारतीय रेलवे के अंदर जिसका प्रावधान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया हुआ है, उनको जो है खाली जगह पे नौकरी देनी चाहिए। और नौकरी देने से वो टेक्निकल रेलवे का काम जानते हैं, वो अच्छी तरह काम कर सकते हैं। जो नया साथी बाहर से आता है वो अच्छी तरह काम नहीं कर सकता। इसी तरह हमने जो ऑलरेडी रेलवे बोर्ड ने, रेल मंत्री ने वित्त मंत्री को ये रिकमेंड करके भेजा है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 2 को मर्ज कर दिया जाए। जो SSC हैं, हमारे सुपरवाइज़र हैं, उनको 4600 से 48 को मर्ज करके उनको हायर ग्रेड किया जाए और उनको अपग्रेड कर दिया जाए। लेकिन अभी तक वित्त मंत्रालय उस पर कुछ नहीं कर रहा है। इसी तरह जब 7वां पे कमीशन आया, न्यूनतम वेतन जो होना चाहिए, जो ILO का फार्मूला है, जो भारत सरकार का फार्मूला है कि जो महंगाई होगी, बास्केट होगी, एक उसमें जो है जीने के लिए क्या चाहिए, कितना राशन चाहिए, कितना हो सकता है, फैमिली मेंबर कितने चाहिए, उसको ना भी देखते हुए भारत सरकार ने, जो वित्त मंत्री जो पे कमीशन बैठाया था, उसने जो रिकमेंडेशन 18,000 की है, वो बिल्कुल खिलाफ है। और उसके लिए जब हमने स्ट्राइक का नोटिस दिया सारे भारतवर्ष के अंदर, तब हमें होम मिनिस्टर ने बुलाया। हमारे जो नेशनल काउंसिल के लीडर हैं, JCM के रघुवैया जी और दूसरे साथी, उसमें रेल मंत्री भी थे, होम मिनिस्टर भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। उन्होंने माना कि आप स्ट्राइक मत करिए, हम न्यूनतम वेतन का आपका जो है तरीका जो है निकाल के उसको बढ़ाएंगे।